गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने पिछली वर्कशीट में चुंबक के बारे में पढ़ा था। चुंबक क्या होता है, किन धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम चुंबक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चुंबक की खोज कैसे हुई और विद्युत चुंबक क्या होता है। चुंबक की खोज प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। अर्थात यूनान में रहने वाले लोग, जिन्हें हम यूनानी कहते हैं, उन्होंने प्राकृतिक चुंबक, जिसको मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है, की खोज की थी। वो उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था। जो चुंबक दूसरे लोहे की चीज़ों को या कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था या प्रतिकर्षित दूसरे चुंबक को करता था, तो वो उनके लिए जादू जैसा था। वो सोचते थे ये जादू है। चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होता है, जो आपको पहले भी बताया गया था। इस क्षेत्र को हम देख नहीं सकते, ये अदृश्य है, परंतु इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। महसूस हम कैसे करते हैं? अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई लोहे से, निकिल या कोबाल्ट धातु से बनी वस्तु रखेंगे तो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसके बाद मैग्नेटाइट क्या होता है? ये एक चट्टान है और एक प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। पूरी चट्टान प्राकृतिक चुंबक क्यों कहलाती है? क्योंकि ये आयरन से भरपूर है, इसके अंदर बहुत सारा लौह पदार्थ है, इसीलिए ये चुंबक की भांति कार्य करती है। तो प्राकृतिक चुंबक का क्या नाम है? मैग्नेटाइट। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं। अब कुछ धातुओं को हम चुंबक बना सकते हैं। इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकिल शामिल है। इन धातुओं को हम चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं। आपको यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है, इसको हमें एक ही दिशा में रगड़ना है। अगर सपोज़ हमने यहाँ से रगड़ा है, फिर हाथ को उठाकर यहाँ लाइए, फिर यहाँ पर रगड़िए, फिर उठाकर यहाँ लाइए, यहाँ पर रगड़िए। अगर हम 5 मिनट तक या 40 बार इसको रगड़ लेते हैं, 40 से 50 बार, तो क्या होगा? ये चुंबक में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम चुंबकीकरण कहते हैं। किसी लोहे के टुकड़े को, निकिल या कोबाल्ट के टुकड़े को चुंबक में बदलना चुंबकीयकरण कहलाता है। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत कहते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसे हम कहते हैं विद्युत धारा का बहना, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं, वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, अर्थात वो तार चुंबक की भांति कार्य करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा हैं। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार चुंबक की भांति कार्य करता है और इसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं और विद्युत चुंबक वो कहलाता है। अब विद्युत चुंबक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन था? क्रिश्चियन ऑरस्टेड, हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने 1820 में विद्युत चुंबक की खोज की थी। विद्युत चुंबक क्या होता है? वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अर्थात अगर किसी लोहे के चारों ओर हम तार को लपेट लें और फिर उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो तार चुंबक की भांति कार्य करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इस तार को विद्युत चुंबक, इस प्रकार बने हुए चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति अलग अलग होती है। ये किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि शक्ति विद्युत धारा की मात्रा पर और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। आपने कितने तार को कितनी बार लपेटा है, कितनी कुंडलित की है तार को,
और कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की है, उससे विद्युत चुंबक की शक्ति निर्धारित होती है। कबाड़खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर कबाड़खाने में ये मशीन जो है, इसके अंदर एक विद्युत चुंबक है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा है। इसके अलावा आप क्रेन जानते होंगे, क्रेन जो होती है, क्रेन में भी शक्तिशाली विद्युत चुंबक लगा होता है जो गाड़ियों को, वाहनों को उठाने के काम आता है। प्रश्न नंबर 1, उस चट्टान का नाम बताएं जो प्राकृतिक चुंबक है। क्या नाम लिखेंगे उस चट्टान का आप? मैग्नेटाइट। उस चट्टान का नाम है मैग्नेटाइट। चुंबकीयकरण क्या है? एक लोहे की पट्टी को बार बार चुंबक पर रगड़ने पर वो चुंबक की भांति कार्य करती है। इस प्रकार चुंबक बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चुंबकीकरण कहते हैं। विद्युत चुंबक की खोज किसने की? विद्युत चुंबक की खोज किसने की? हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इस वैज्ञानिक ने 1820 में विद्युत चुंबक की खोज की थी। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत। और ये इलेक्ट्रॉनिक तार से जब गुजरते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इनकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। जब किसी लोहे के टुकड़े के चारों ओर हम बहुत सारा तार लपेट देते हैं, कुंडलित कर देते हैं, कुंडलित यानी उसको लपेटना कर देते हैं, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो तार क्या बन जाता है? चुंबक की भांति कार्य करता है। शक्ति को कैसे बदला जा सकता है? शक्ति किस बात पर निर्भर करती है? शक्ति 2 बातों पर निर्भर करती है। एक, धारा की मात्रा, कितनी मात्रा में विद्युत धारा उस तार से प्रवाहित की गई है। नंबर 2, कुंडलों की संख्या, कितने आपने तार के लपेटे दिए हैं। जितने ज़्यादा बार आपने तार के लपेटे दिए हैं उतना शक्तिशाली चुंबक बनता है। बेटा अगर कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।